मित्रों, स्वागत है आपका सोशल मीडिया में। जी हाँ, सोशल मीडिया आज के ज़माने की मैं कहूँ सांस है। ये सोशल मीडिया प्राण है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही लोग सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। जी हाँ, आज यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका के किसी व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट एक तरह से टूल है, टेक्नोलॉजी है, जो कॉमन मैन को एम्पावर करती है। हाँ, इसका गलत प्रयोग करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया, चलिए समझते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ऐप्स और वेबसाइट्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एसईओ पढ़ेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे, यूज़र प्रोफाइलिंग समझेंगे और डेटा प्राइवेसी को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पॉपुलर ऐप्स और वेबसाइट से। तो जनरली जो आप यूज़ करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये तो आप जानते हैं, ट्विटर है, लेकिन नहीं जानते होंगे ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल एक अमेरिकन न्यू सोशल मीडिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था ट्विटर से, उसके बाद ये उभर के आई और बोली कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे, सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। तो कई बार आ सकता है ट्रुथ सोशल, ये अमेरिका की नई है। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग की तो बहुत सारी वेबसाइट है। एक वर्ड प्रेस करके साइट है ब्लॉगिंग की, वो फ्री है, एक तरह से फ्री है। नॉर्मल जो उसका पेज बनता है वो फ्री बनता है, तो वो बहुत लोग उपयोग करते हैं। पूछ लेगा वर्डप्रेस किस चीज़ के लिए, तो आप कह सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। पिंटरेस्ट किसके लिए? इमेज शेयरिंग। इमेज शेयर कर सकते हैं, उस इमेज को ट्रैक करके किसी भी प्रोडक्ट तक पहुंचा जा सकता है। पिंटरेस्ट। विकी, आप जानते हैं विकीपीडिया, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, आप भी उसमें पेज बना सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। लिंक्डइन एक इम्पॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग, मेनली कैरियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उसका उपयोग करते हैं। उससे अपनी जो कैरियर प्रोफाइल है, एक दूसरे से नेटवर्किंग करते हैं सेम सेक्टर पे। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मेडिकल बैकग्राउंड का है, तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं लिंक्डइन उससे उनको जॉब प्रॉस्पेक्ट अच्छे बन जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट थे। फिर ग्रुप मीटिंग के लिए जो आजकल चीज़ें यूज़ होती हैं, या ग्रुप चैट के लिए, ग्रुप मैसेजिंग के लिए, वो कौन से ऐप हैं? देखिए, जूम है, व्हाट्सएप है, स्काइपी है, टेलीग्राम और गूगल मीट। इनका भी आपने नाम सुना होगा। जूम, व्हाट्सएप, स्काइपी, टेलीग्राम और गूगल मीट, ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स और वेबसाइट। चलिए चलिए अब समझते हैं कि कोई भी चीज़ गूगल पे आप जब सर्च करते हैं तो देखते होंगे कि शुरू में 10 रिजल्ट आते हैं, उसके बाद अगले पेज तक आप पहुंचते नहीं। तो टॉप में जो आती है वेबसाइट वही चलती है। तो वो सर्च इंजन जो है वो कैसे पता करता है कि किस वेबसाइट को टॉप में लेना है? जब भी आपको सर्च करते हैं तो उसमें गूगल या कोई भी सर्च इंजन कीवर्ड्स देखता है जो आप सर्च किए हैं, उसकी फिर रैंकिंग देखो, उस कीवर्ड्स का प्रयोग कितनी बार हुआ है, एक तो ये। दूसरा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, यूज़र पसंद करते हैं कि नहीं, उस वेबसाइट में जब जाते हैं तो टिकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें इंडेक्स और रैंकिंग होती है। साथ ही साथ हैशटैग का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सोशल मीडिया या वेबसाइट पे भी अगर आप कुछ बना रहे हैं तो हैशटैग का भी उपयोग कर सकते हैं, तो सर्च इंजन में आप थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बस थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछेगा। सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप सुनते होंगे टर्मिनोलॉजी है, फेसबुक में बहुत ट्रैफिक है, या फीड आ रहा है, यूट्यूब में फीड आता है, क्लिक बेट है। ये सब क्या होता है? ट्रैफिक होता है किसी वेबसाइट्स में आने वाले जो लोग हैं वही ट्रैफिक है। कितने बार लॉगिन करता है कोई, या कितनी बार उस वेब पेज को विजिट करता है, ये ट्रैफिक होता है। ये ईयरली भी होता है, डेली का भी इसका काउंट होता है। फीड क्या होता है? आप जो भी चीज़ यूट्यूब में फॉर एग्जांपल देखते हैं, उसी हिसाब से आपको अगली वीडियोस रिकमेंड होते हैं, उसको बोलते हैं फीड। आपने किसी को सब्सक्राइब किया है न्यूज़लेटर को, तो न्यूज़लेटर समय समय पे आपको न्यूज़ देगा, वो होता है फीड। क्लिक बेट क्या होता है? क्लिक बेट ये होता है कि कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड होते हैं कि इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, इतने दिन में पतले हो जाएंगे, एक दिन का कमाल, ऐसा कुछ होता है ना, वो है क्लिक बेट। यूट्यूब देखते हैं थंबनेल ऐसा बनाए रहेंगे लोग अट्रैक्टिव, लेकिन जब खोलेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो क्लिक बेट मतलब भ्रामक भ्रामक जो ऐड होते हैं, एक तरह से वही क्लिक बेट है। क्लिक करने का एक तरह से आपको उत्साहित करते हैं क्लिक करें, लेकिन जब क्लिक कर लेते हैं उसमें रहता कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। आइए समझते हैं सोशल मीडिया जब उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप पे सपोज कीजिए आपने मैसेज भेजा, तो क्या वो सुरक्षित है? क्या उसको कोई पढ़ सकता है? देखिए, डेटा प्राइवेसी मतलब होता है एक तो डेटा आपका इनक्रिप्टेड रहे और डेटा सिक्योर रहे। तो डेटा सिक्योर कैसे रहता है? क्लाउड स्टोरेज होता है, सबको एक्सेस नहीं होता है इस डेटा का, और इनक्रिप्टेड रहता है। अगर बीच में कोई एक्सेस कर भी लेता है तो उस डेटा को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कोडेड रहता है। तो डेटा इनक्रिप्शन और क्लाउड स्टोरेज, डेटा को कोड करना ही इनक्रिप्शन है। डेटा को कोड कर देना क्या है? इनक्रिप्शन है।
अब आइए समझिए, देखिए कास्ट को समझ लेते हैं। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। कास्ट एक तरह से मैसेज भेजने की तरीका होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को मैसेज भेजना है तो यूनिकास्ट होता है, बहुत सारे लोगों को भेजना है तो मल्टीकास्ट होता है। लेकिन अगर सबको भेजना है उस नेटवर्क में तो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट जैसे रेडियो से क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी से ब्रॉडकास्ट होता है। और यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट आप उपयोग कर सकते हैं जिस सोशल मीडिया में ये फीचर। यूनिकास्ट तो मतलब सिंपल मैसेज, मल्टीकास्ट मतलब जैसे ग्रुप में नहीं, आपने 4-5 लोगों को एक साथ मैसेज भेज दिया तो वो मल्टीकास्ट हो गया। मित्रों आप देखिए यूज़र प्रोफाइलिंग सोशल मीडिया पे आजकल आजकल ई कॉमर्स का बहुत ज़माना है। तो पहले ई कॉमर्स समझेंगे, फिर अपना यूज़र प्रोफाइलिंग समझेंगे। तो सोशल मीडिया में क्योंकि बिलियंस लोग हैं, उनके जिस हिसाब से वो न्यूज़ पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उससे उनका इंटरेस्ट पता चलता है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट वैसे ही ऐड उनको देती है। उसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। हाइपरलिंक वो लिंक है जिसको टच करते ही आप अमेजॉन या बाकी वेबसाइट्स में पहुंच जाते हैं। फ्लिपकार्ट कुछ बाय करने के लिए हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक मतलब एक वेब पेज पे पहुंचाने वाला लिंक। और एफिलिएट मार्केटिंग देखा होगा, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से टेस्ट सीरीज खरीदिए। ये क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। जब वहाँ से आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो कुछ कमीशन उन टीचरों को भी मिलता है मित्रों। तो हाइपरलिंक, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग ई कॉमर्स से जुड़ी चीज़ें हैं। तो कैसे, किस यूज़र को कौन सा ऐड देना है, कैसे पता चलता है। जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपकी पूरी डेमोग्राफी, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या है, ये सारा कुछ डेमोग्राफी एनालाइज होता है। फिर उसी हिसाब से आपको बार बार उसी तरह की वीडियो मिलते हैं। जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो देखा तो उसी तरह की वीडियो आएंगे, उसको बोलते हैं इको चैम्बर। हम जो चीज़ पसंद करते हैं वो चीज़ें और आती हैं, फिर और पसंद करते हैं तो और आती हैं। एक तरह से सुनामी आ जाती है उसकी, है ना, एवलांची आ जाती है। तो इको चैम्बर इसको बोलते हैं। इको चैम्बर नाम समझिए, कोई चीज़ बोलेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। मतलब जिस तरह का कंटेंट देखेंगे उस तरह के कंटेंट बार बार परोसा जाएगा। और फिर टारगेट ऑडियंस, उस तो कोई भी वीडियो या कोई न्यूज़ आपके इंटरेस्ट के बेस पे आपको टारगेट किया जाता है कि इस व्यक्ति तक ये न्यूज़ पहुंचाओ। ये होता है टारगेटिंग ऑडियंस। तो मित्रों हमने सोशल मीडिया में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने ऐप्स और वेबसाइट्स के बारे में पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा कुछ जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है जो ग्रुप मीटिंग के लिए उपयोग होता है, काफ़ी कुछ मैसेजिंग के लिए उपयोग होता है वो देखा है। एसईओ को समझा, उसमें कीवर्ड, हैशटैग, इंडेक्स, रैंकिंग समझा। ट्रैफिक जाना, फीड जाना, क्लिकबेट जाना। ई कॉमर्स के बारे में जाना, क्या हाइपरलिंक क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, और डेटा प्राइवेसी कैसे रहता है। इससे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन टर्मिनोलॉजी का पूछ सकता है क्या मतलब है ना। तो ये थोड़ा आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। है छोटा सा टॉपिक लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।